अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक छोटी सी फोर्स एक बड़ी सी फोर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आपका आंसर होंगे नो। यस। तो अगर मैं बोलूं ये पॉसिबल है, यानी पास्कल ने बोला ये कि ये पॉसिबल है, ठीक है। तो पास्कल ने क्या बोला कि एक छोटी सी फोर्स से हम लोग एक बड़ी सी फोर्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे वो जो काम होंगे, कैसे करेंगे, वो जो फंक्शनलिटीज होंगे, उसी को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे आज की लेक्चर में एज एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ कहता क्या है, एक्चुअल में पास्कल्स लॉ बहुत जगहों पे लगा जाता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होंगे, है ना। लेकिन हम लोग एज पर योर सिलेबस हम लोग सिर्फ 2 एप्लीकेशंस को देखेंगे, ठीक है। यानी 2 एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ एज पर योर एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक है। नंबर 1 है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। तो देखो ये स्पेलिंग देख लेना आप लोग, HDRO होगा शायद, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, अनदर एप्लीकेशन इज व्हाट, हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक जो गाड़ियों पे लगाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक, ओके। तो देखो ये जो दोनों एप्लीकेशन है, दोनों एप्लीकेशन पास्कल लॉ की है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट पे पास्कल्स लॉ का यूज किया गया, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ क्या था कि हर सरफेस पे प्रेशर सेम होंगे, ठीक है। यानी अगर हम हाइड्रोलिक लिफ्ट को देखें, ओके, तो हाइड्रोलिक ब्रेक को नेक्स्ट देख लेते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट को अगर ध्यान से देखें, उसका जो डायग्राम है ये ऐसा है, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट की जो डायग्राम है वो बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस एरिया को छोटा सा रखा, इसको बड़ा सा रखा, ठीक है। तो इस एरिया का नाम है लेट्स से A1 और इसका नाम है लेट्स से A2, ठीक है। तो यहाँ पे पास्कल्स लॉ क्या कहता है, पास्कल्स लॉ कहता है कि जो प्रेशर होंगे, लिक्विड जो प्रेशर लगेंगे इस सरफेस पे और इस सरफेस पे, एक्चुअल में अंदर क्या डाल के रखा मैंने, अंदर है लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड ने जो प्रेशर लगाएंगे इस सरफेस पे और इस सरफेस पे, दोनों प्रेशर सेम होंगे। ये हमने लास्ट क्लास में प्रूफ भी किया था, मतलब पास्कल्स लॉ को प्रूफ किया था, ठीक है। तो देखो इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, उसमें हम लोग एक्चुअल में देखने जा रहे हैं कि जो स्मॉल फोर्स है, स्मॉल फोर्स एक बड़ी सी फोर्स को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब मतलब छोटा सा फोर्स लगाओ, उसकी मदद से आप एक बड़ा सा फोर्स के इफेक्ट को क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। कैसे, उसी को हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं आपने इस एरिया पे फोर्स लगाया, ठीक है। तो इस एरिया पे फोर्स लगाया आपने कितना, F1 फोर्स, ठीक है। लेट्स से F1 फोर्स इज छोटा सा फोर्स, ओके। तो यहाँ पे मान सकते हैं हम लोग फॉर आवर कन्वीनियंस 5 न्यूटन, ठीक है। आपने यहाँ पे 5 न्यूटन छोटा सा फोर्स लगाया होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ये लेट्स से एक पिस्टन टाइप की है कुछ, ओके। जब आप फोर्स लगाओगे नीचे दब जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएंगे, तो इसका मतलब लिक्विड पे ये क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हम ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, ये भी एक पिस्टन टाइप की है कुछ, ओके। ऊपर जो एरिया है ये, तो अभी देखो ये जो पिस्टन है इसके ऊपर भी फोर्स लगाएंगे, कौन, लिक्विड। मतलब अब जब यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, लिक्विड ऐसे फोर्स को ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो लिक्विड इस एरिया पे ऐसे फोर्स लगाएंगे, कितना फोर्स, F2 फोर्स। अभी देखो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि स्मॉल फोर्स प्रोड्यूस लार्ज फोर्स। मतलब यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स अपने लगाया, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 5 से तो ज़्यादा होना चाहिए, होता है कि नहीं, देखते हैं। तो देखो हमें मालूम है पास्कल्स लॉ, यहाँ पे जो प्रेशर होंगे लेट्स से P1 और यहाँ पे जो प्रेशर होंगे P2। तो पास्कल ने क्या बोला, पास्कल ने बोला कि ये दोनों फोर्सेस, दोनों प्रेशर, एक्चुअल में फोर्सेस नहीं, तो दोनों प्रेशर क्या होंगे, सेम होंगे। तो पास्कल ने फोर्स को इक्वल नहीं कहा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो पास्कल ने प्रेशर को इक्वल कहा, प्रेशर P1 इज इक्वल टू P2 होगा। तो देखो P1 का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो यहाँ पे 1F1 और A1 लिख दो, यहाँ पे क्या होंगे F2 और A2 लिख दो। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो एरिया है और ये दोनों एरिया, दोनों का अलग अलग है एरिया, है ना। तो इस एरिया को सपोज A1 को हमने मान लिया, कितना मानोगे, 10 मान लेते हैं, ठीक है। एरिया 10 मान लिया, तो ये कितना हो जाएंगे, लगभग 20 हो जाएंगे, इसका डबल ही मान लेते हैं ना। तो A2 एरिया कितना हो गया, सपोज ये A2
इज 20, ठीक है। मीटर स्क्वायर मान लो, सेंटीमीटर, जो भी मानना है मानो। तो इसको हमने एरिया को 10 माना, इसको डबल मान लिया 20, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो कि ये जो F1 है, ठीक है, F1 की वैल्यू कितना होंगे 5 न्यूटन, और A1 कितना 10, इज इक्वल टू F2 हमें नहीं पता, और A2 कितना है 20, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से 20 को काट सकते हो आप लोग ऐसे, है ना। तो F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। 20 इधर आ जाएंगे, 10 नीचे होंगे, तो ये 10 से 22 टाइम्स, फिर यहाँ पे कितना 10, ओके। तो F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब यहाँ पे देख पा रहे हो जो फोर्स आपने लगाया था 5 न्यूटन फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल फोर्स यहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ ये डबल हो गया, मतलब बहुत बड़ा हो गया। अगर इसका एरिया और ज़्यादा करो, मतलब A2 को 30 या 40 कर दो, तो ये फोर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे एरिया जितना करोगे, जितना बढ़ाओगे, उतना फोर्स भी बढ़ेंगे उस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि स्मॉल फोर्स प्रोड्यूसेस लार्ज फोर्स, ठीक है। तो इसी मशीन का नाम है, जिस मशीन ने स्मॉल फोर्स को लार्ज फोर्स पे क्रिएट किया, प्रोड्यूस किया लार्ज फोर्स, इस मशीन का नाम है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो आप क्या करते हो, जो गाड़ियों को उठाने के लिए, कोई हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए आप यहाँ पे छोटा सा फोर्स लगाओगे, और यहाँ पे कुछ पिस्टन जो बोला ना, ऐसे आप सेटअप करो मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेट वेट लगा दिया, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखोगे, जिस ऑब्जेक्ट को उठाना है, सपोज कुछ ऑब्जेक्ट को उठाना है, तो इसको यहाँ पे रख दो ऐसे, है ना, इसको उठाओगे, होगा। तो आप क्या करोगे, इस तरह से एक पिस्टन लगाओगे, है ना। ये क्या है, एक पिस्टन है। आ रहा है ना समझ में, ओके। तो आप लोग एक काम करो ना, वीडियो को नोट कर लो, पॉज करो वीडियो को, ओके। तो फिर ये नोट कर लो। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है, जिसे हमने क्या बोला, नेक्स्ट एप्लीकेशन हाइड्रोलिक ब्रेक, जो बहुत ही आसान है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। अब इसे जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। वो भी एक एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ ही है, वहाँ पे भी सेम काम होंगे हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम पे। आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हो गाड़ियों की जो ब्रेक होते हैं उसमें, और इतनी बड़ी गाड़ी रुक जाते हैं, है ना। तो छोटी सी फोर्स की वजह से इतनी बड़ी गाड़ी को आपने रोक पाया, दैट इज बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं ना, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, ठीक है। तो ये भी एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ ही है, ठीक है। तो देखो ब्रेक कहाँ पे होते हैं, एक्चुअल में गाड़ियों की जो व्हील है वहाँ पे होंगे, है ना, और जो आप एक्सीलरेटर के बगल में होता है ना। तो उसके लिए हम डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लेते हैं एक व्हील है, ठीक है। तो व्हील के यहाँ पे ऐसे कुछ शॉक एब्जॉर्बर टाइप का लगा होता है। तो फिर ऐसे हम एक सेटअप बना लेते हैं। आप मुझे फॉलो करो यहाँ पे, मतलब कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो आप भी सीख पाओगे कैसे ड्रॉ करते हैं इस डायग्राम को। ये ब्रेक है मान लो, जहाँ पे पैर रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब बुक से भी अच्छे से डायग्राम को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक इसको ऐसे एक गैप रख दे। तो देखो अंदर क्या होंगे, इसके अंदर लिक्विड होंगे, ये सब क्या है, लिक्विड है।
और एक चीज, यहाँ पे जो लिक्विड डाले जाते हैं इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होते हैं, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, कॉम्प्रेसिबल लिक्विड। ऐसा क्यों? अगर कॉम्प्रेस होंगे तो आप लोगों को ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, है कि नहीं, तो इनकम्प्रेसिबल होंगे तो ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब पाइपलाइन है, ऐसे एकदम कनेक्टेड इस तरह से, तो यहाँ पे लिक्विड है ये सब, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना क्या होने जा रहा है। जब आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो, ठीक है, जब फोर्स लगाओगे आप यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो वही फोर्स ट्रांसफर होके ऐसे जाएंगे और बाकी ये जो पाइपलाइन है ये जाके कहाँ कनेक्ट होंगे, अदर व्हील्स में, ठीक है। गाड़ियों के 4 पहिए होते हैं ना, तो 4 व्हील्स में ऐसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे कनेक्शन लगा सकते हो आप। तो हम एक ही व्हील पे ऐसे देख रहे हैं आराम से, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे जब आप फोर्स लगाओगे, मतलब यहाँ पे पैर से ब्रेक मारोगे ना, तो यहाँ पे फोर्स लगेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे जो प्रेशर होंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, हर जगह पे, तीनों जगहों पे प्रेशर क्या होंगे, सेम होंगे। लेट्स से यहाँ पे जो प्रेशर है P1, यहाँ पे जो प्रेशर है लेट्स से P2 और इसका प्रेशर है P3। तो हमें पता है एज पर पास्कल्स लॉ क्या है कि प्रेशर P1 मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर P2 एंड दैट इज इक्वल टू प्रेशर P3। तो हर सरफेसेस पे, हर एरियाज पे प्रेशर क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अगर प्रेशर सेम हुआ तो फोर्स को क्या होना होगा और एरिया को क्या होना होगा, उसको भी हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे जो एरिया है, इसका जो एरिया है, इन दोनों को हम सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। ये भी सिलेंडर ही है एक, तो जहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो फोर्स होंगे वो फोर्स सेम होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एरियाज भी सेम है दोनों जगह पे, ठीक है। तो अगर एरिया इसका ज़्यादा या कम हुआ तो यहाँ पे फोर्स भी ज़्यादा या कम होंगे, है ना। तो हम देखा था प्रीवियस केस में, ठीक है। तो अभी देखो जब यहाँ पे फोर्स लगाओगे आप, वही फोर्स आके एक फोर्स इस डायरेक्शन में जाएंगे और एक फोर्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। मतलब प्रेशर ही तो है ना। तो प्रेशर मतलब फोर्स। तो यहाँ पे जो छोटा सा आपने फोर्स लगाया, अगर इसका एरिया कुछ कम हुआ, मतलब 5 हुआ, इसका एरिया ज़्यादा हुआ, 10 हुआ, तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स क्रिएट होंगे कि नहीं, अभी भी जो देखा था आपने, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपने फोर्स लगाया था वही फोर्स आके इस सिलेंडर की इस पिस्टन पे लगा और यहाँ पे वही फोर्स आके इस सिलेंडर की इस पिस्टन पे लगा, ठीक है। और एक चीज़, अगर ये इनका एरिया, यानी ये जो सिलेंडर है, पिस्टन की जो एरिया है, वो अगर सेम हुआ तो दोनों फोर्स भी सेम होंगे। मतलब इस जगह पे फोर्स उतना ही लगेंगे जितना यहाँ पे लगेंगे। अभी क्या होंगे, ये तो इससे कनेक्टेड है, तो ये थोड़ा ऐसे फैल जाएंगे, ओके। द मोमेंट इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझ, थोड़ा सा इधर कर लो, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा आगे कर लो। मतलब अभी वो ब्रेक नहीं लगा सपोज, तो पहले ऐसे यहाँ पे है, ठीक है। तो जब फोर्स लगेंगे तो क्या होंगे, फोर्स लगने से ये पिस्टन थोड़ा पीछे आएंगे, ये भी पीछे आएंगे, है ना। ऐसे फोर्स लग रहा है तो ये पिस्टन ऐसे आया, ठीक है। और क्या होंगे, यहाँ पे फोर्स लगने से ये पिस्टन थोड़ा ऐसे आएंगे, ठीक है। तो ये है जो मतलब लगा होंगे, अटैच होंगे यहाँ पे। तो ये पिस्टन जब इस डायरेक्शन में आएंगे थोड़ा सा, तो ये भी थोड़ा इधर आएंगे, है कि नहीं। यहाँ पे तो ब्रेक से कनेक्टेड होंगे, तो ये जब ऐसे टच होंगे और थोड़ा इधर आएंगे, ये मतलब अभी जो ब्रेक लगाओगे आप, ब्रेक लगाने के बाद ये पिस्टन किधर आ जाएंगे, ये पिस्टन इधर पीछे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक आ जाएंगे। जब यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ पे जो कनेक्टेड ये है, तो ये भी इधर आ जाएंगे, है ना। मतलब बोल सकते हो आप ऐसे फैल जाएंगे, ठीक है। जब ऐसे फैल जाएंगे तब क्या होंगे, यहाँ पे ब्रेक लगेंगे, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होंगे, तो व्हील रुक जाएंगे, ठीक है। तो अभी मेन चीज़ क्या होंगे, देखो जब अपने ब्रेक मारा तो ये पिस्टन, दोनों पिस्टन क्या हुआ, इस डायरेक्शन में ऐसे आ गया, ठीक है। जब ये पिस्टन ऐसे आ गया तो ये भी क्या हुआ, ये भी ऐसे आ गया, है ना। तो जब ये भी ऐसे आ गए, ये भी ऐसे आ गए, मतलब फैल गया, तो अभी तो ये फैलता ही रहेंगे, मतलब ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो उसको वापस लाना है ना। तो वापस लाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग लगाया जाता है, ठीक है। एक इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे स्प्रिंग लगाया जाता है, ठीक है। तो जब आप ब्रेक लगाते हो ये फैल जाता है ऐसे, और गाड़ी की व्हील जो है पहिए को ऐसे रोक देते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से रोकेंगे। तो फिर उसे वापस लाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे इस स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस स्प्रिंग का भी ये खासियत है, यहाँ पे काम ये है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली छोटा सा फोर्स अप्लाई किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगहों पे क्या हुआ, एक लार्ज फोर्स क्रिएट हुआ, ठीक है।
और ये दोनों फोर्स ने क्या किया, इन दोनों फोर्स का डायरेक्शन कौन से होंगे, ये होंगे और ये होंगे, ठीक है। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है, ये जो रॉड है यहाँ पे कनेक्टेड जो है, तो ये ऐसे फैल गया, ठीक है। जब ये फैल गया ऐसे तो क्या हुआ, व्हील रुक गया, है ना। तो वापस इसको अपनी जगह पे लाने के लिए स्प्रिंग को ऐसे कनेक्ट किया गया, है ना। जब ऐसे फैल जाएंगे स्प्रिंग भी ऐसे स्ट्रेच हो जाएंगे, तो फिर स्प्रिंग अपनी जगह पे आना चाहेंगे, है ना। तो स्प्रिंग इन दोनों को ऐसे खींच लाएंगे। आ रहा है समझ में, है ना। कोई डाउट है तो बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में, फिर समझा दूंगा क्या ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेन चीज हम लोग दो चीज इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, जिसे हम लोग एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं, मतलब हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का जो एडवांटेज है, ठीक है। तो नंबर 1 एडवांटेज क्या होंगे, जब आप यहाँ पे ब्रेक लगाओगे तो इस जगह पे, इस व्हील पे जितना फोर्स लगेंगे, बाकी जो व्हील्स होंगे वहां पे भी सेम फोर्स लगेंगे। मतलब हर सिलेंडर पे सेम फोर्स लगेंगे, ठीक है। हर व्हील पे सेम फोर्स लगेंगे, यानी ब्रेक यहाँ पे जितना भी लगाओ आप, मतलब जितना भी फोर्स लगाओ आप, वो फोर्स हर व्हील पे क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दैट इज द एडवांटेज, ठीक है। तो पहला जो नंबर 1 एडवांटेज होंगे वो क्या होंगे, हर व्हील पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेंगे, मतलब हर व्हील पे बराबर ब्रेक लगेंगे, ठीक है। और ये एडवांटेजेस पार्ट है, ठीक है। तो नंबर 2 एडवांटेज क्या होंगे, नंबर 2 एडवांटेजेस, जो ब्रेक लगाओगे आप, जो ब्रेक लगाना मतलब क्या, फोर्स लगाओगे, है ना। तो अगर छोटा सा फोर्स लगाए इसमें, वही छोटा सा फोर्स यहाँ पे क्या करेंगे, एक लार्ज फोर्स को क्रिएट करेंगे। इससे पहले की जो हाइड्रोलिक लिफ्ट वाली केस पर ही हमने, वहाँ पे क्या हुआ, छोटा सा फोर्स ने एक बिगर फोर्स को क्रिएट किया, है ना। तो यहाँ पे आप छोटा सा फोर्स लगाओगे, बिकॉज ऑफ दैट छोटा सा स्मॉल फोर्स यहाँ पे लार्ज फोर्स क्रिएट होंगे। वो कैसे हो पाएंगे, अगर यहाँ पे जो ये एरिया है, अगर इस एरिया को छोटा कर दो, मतलब इस एरिया को ऐसे स्मॉल कर दो, ओके। तो कौन सी एरिया, इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये एरिया स्मॉल हुआ, ओके, और ये जो एरिया है ये एरिया लार्ज हुआ, देखा था वही केस, ठीक है। तो अगर ये एरिया लार्ज हुआ तो क्या होंगे, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स क्रिएट होंगे, ठीक है। तो यानी गाड़ियों को, इतनी बड़ी गाड़ियों को रोकने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो पास्कल्स लॉ ने सब कुछ कितना आसान कर दिया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पास्कल्स लॉ के ऊपर बेस्ड, ठीक है। जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में, JEE नीट में भी आने का चांसेस होता है, ठीक है। एक्चुअल में उन क्वेश्चन को करने से आप लोगों का जो बेसिक है, बेसिक्स, वो फाउंडेशन पूरा बिल्ड हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। फाउंडेशन क्लियर हो जाएंगे, होगा, ठीक है। टिल देन वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।